दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य कहु नहीं व्यापा। यानी कि दैहिक दैविक और भौतिक ये जो तीन तरीके के ताप बताए गए हैं ये राम राज्य की संकल्पना में नहीं होते। आज हम बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास के संदर्भ में। इससे पहले हमने कबीर पे बात की है जो कि भक्तिकालीन संत हैं और तुलसीदास जी भी भक्तिकालीन संत हैं। आलोचकों की बात की जाए तो डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके साथ ही साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन पे बातचीत हो चुकी है। साहित्यकारों में बातचीत हो चुकी है जैसे कि आपके भारतेंद्र हरिश्चंद हैं, ऐसे तमाम लोगों पे बातचीत हो चुकी है। तो इनका जो प्रीवियस लिंक है आपको उनके परिचय से जुड़ा हुआ वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास के विषय में। गोस्वामी तुलसीदास जी का इतना विराट व्यक्तित्व है, इतने विराट व्यक्तित्व के धनी हैं कि आप समझिए कि एक दार्शनिक के तौर पे, एक भगत के तौर पे, एक साहित्यकार के तौर पे, एक पंडित के तौर पे, एक महापुरुष के तौर पे कि इनको जो भी उपाधियां दी जाए वो कम है। एक सामाजिक चिंतक, समाज सुधारक के तौर पे तो इनका जो नाम है वो हर क्षेत्र में एक अग्रणी नाम के तौर पे आता है। आज हम इन पे बातचीत करेंगे किस तरीके से जो इनका पूरा जीवन है वो क्रमवार तरीके से बढ़ता है। साहित्य की दुनिया में, साहित्य के क्षेत्र में जनता के लोक मंगल के लिए वो काम करते हैं। राम राज्य की संकल्पना को वो उस समय रखते हैं जब मध्यकालीन भारत में मुगलों का शासन है। तो इतने विराट व्यक्तित्व की चर्चा करना एक वीडियो में मुश्किल है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जो कि परीक्षा में लगातार देखने को मिलते हैं। तो उस परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम लोग सिर्फ उन्हीं पे जो है जोर देकर बात करने का प्रयास करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास का जो जन्म हुआ, जैसा कि आपको पता है कि उनका जो जन्म होता है चित्रकूट में, उनका जन्म होता है प्रयाग के समीप चित्रकूट में। जो राजापुर जो ग्राम है, राजापुर जो गांव है चित्रकूट में, वहां पे इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? तो वहां पे इनके पिता आत्माराम दुबे जो कि एक प्रतिष्ठित सरयू पारीर ब्राह्मण थे, इनकी माता हुलसी, उनके यहाँ ये पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं। लेकिन एक विशेष बात है गोस्वामी तुलसीदास के विषय में जो अन्य लोगों से भिन्न है। जब ये जन्मते हैं तो इस सामान्य शिशु से इनका अलग स्वरूप होता है, यानी कि बड़े होते हैं। यानी कि जब जन्मते हैं तो आकार में भी बड़े होते हैं और मुंह में इनके 32 दांत भी होते हैं। समय ये जब जन्मते हैं तो इनके जन्मने में जो समय लगता है वो सामान्य से ज़्यादा लगता है। तो यानी कि असामान्य तरीके से, असामान्य नक्षत्र में इनका जन्म होता है और एक सामाजिक जो परिपाटी चली आई थी उसके एक अलग तरीके से उसके निकल के वो आते हैं। यानी उनकी जो एक अमंगल की जो भावना निकल के आती है। किस तरीके से आप देखते हैं कि संवत 1554 में श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म होता है। ये जो नक्षत्र होता है, ये नक्षत्र अमंगल कारक माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता, मंगलकारी नहीं माना जाता। तो इस अमंगल की आशंका से जो इनके पिता थे आत्माराम दुबे, जो कि एक प्रतिष्ठित, मैंने जैसे बताया, सरयू पारीर ब्राह्मण थे, तो उन्होंने इस अमंगल की आशंका से वो बहुत चिंतित हुए। इनकी माता हुलसी थी, वो भी बहुत चिंतित हुई। तो उसके बाद तदोपरांत क्या होता है कि इनके पिता अनिष्ट के डर से परेशान होते हैं। तो इनकी माता हुलसी जो होती हैं गोस्वामी तुलसी बाबा की, वो इनको अपनी दासी जिनका नाम चुनिया था उनको दे देती हैं और वो चुनिया जो थी वो उनको लेके अपने ससुराल चली जाती हैं गोस्वामी बाबा को। तो अगले ही दिन जो माता हुलसी थी उनका देहावसान हो जाता है। वो यहाँ से इस जो जीवन की यात्रा है, जो सामाजिक जीवन की यात्रा है, इससे वो परलोक की यात्रा पे निकल जाती हैं। तो ये एक बात। तो दासी चुनिया ने इनका पालन पोषण किया और वहाँ पे विधवा तरीके से उनकी सेवा भी हुई। तो आत्माराम दुबे माता हुलसी से जुड़े हुए तमाम पहलू आपको ध्यान रखने हैं। परीक्षाओं में आपकी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उनके पिता का नाम, माता का नाम, किस तरीके की जो घटनाएं थी वो घटित हुई, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्मे थे श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन संवत 1554। तो ये इनके जीवन जन्म के संबंध में कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। परीक्षाओं में ये बातें जो है पूछी जाती हैं। तो चुनिया ने इनका पालन पोषण किया जो कि दासी थी। लेकिन जब ये 5.5 वर्ष के हुए गोस्वामी तुलसीदास, तब चुनिया का भी देहांत हो गया। चुनिया के देहावसान के बाद गोस्वामी तुलसीदास सामाजिक तौर पर अनाथ हो गए, यानी समाज की नज़रों में वो अनाथ हो गए। उसके बाद या फिर ये कहा जाए, जैसा कि आपको पता है वो असामान्य व्यक्तित्व के धनी थे और तुलसीदास कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे। उसके बाद जैसा कि आपको पता है जो कथा पूरी की पूरी निकल के आती है, गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित पुस्तक है श्री रामचरितमानस में जो उनकी जीवनी दी गई है, तो उसमें ये बताया गया किस तरीके से तुलसीदास जब अनाथ होते हैं
तो उसके बाद माता पार्वती एक ब्राह्मणी के रूप में डेली उनका जो है उनका पालन पोषण करती है, उनको भोजन कराती हैं, जैसा कि आपको पता है। और उधर भगवान शिव श्री नरहरियानंद जो कि श्री अनंतानंद जी के शिष्य थे, उनसे मिलते हैं। और नरहरियानंद जी जो होते हैं, जिनको नरहरिदास भी बोलते हैं, तो उनसे मिलते हैं। उसके बाद उनको उनकी प्रेरणा से, भगवान शिव की प्रेरणा से, जो नरहरिदास इनको ढूंढते हैं गोस्वामी तुलसीदास को और अपने साथ ले लेते हैं। तो ये बात। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि पूरी की पूरी जो क्रमवार तरीके से कथा चल रही है कि जन्मते हैं, जन्मने के बाद चुनिया के यहाँ इनका पालन पोषण होता है। फिर नरहरियानंद जो होते हैं वो भगवान शिव की प्रेरणा से उनको ढूंढते हैं। उनका जो नामकरण करते हैं वो राम बोला करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जन्मते हैं, जन्मते ही असामान्य इनका रूप होता है, 32 दांत इनके मुख में जो है मौजूद होते हैं, और जन्मते हैं तो ये राम बोलते हैं। इसलिए शायद जो नरहरिदास थे, नरहरियानंद जो थे, उन्होंने इनका नाम जो रखा वो राम बोला रखा। तो ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, राम बोला, क्योंकि उन्होंने राम बोला इसीलिए उनका नाम राम बोला। तो राम बोला उनका नाम। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि ये किससे जुड़ा हुआ नाम है, तो गोस्वामी तुलसीदास के बचपन से जुड़ा हुआ नाम है, ये आपको ध्यान रखना है कि उनका नाम रहा। तो ये कुछ विशेष बातें जो आपको ध्यान रखनी है। नरहरियानंद के आश्रय में आ जाने के बाद, उनकी कस्टडी में आ जाने के बाद गोस्वामी तुलसीदास का जो विद्या संस्कार है वो शुरू होता है। किस तरीके से आपको पता है, जब उनकी कस्टडी में आते हैं, उनके अनुशासन में आते हैं, तो किस तरीके से जो तुलसीदास थे, आपको पता है बचपन से प्रबुद्ध थे। तो सबसे पहले राजापुर से, जैसा कि आपको पता है, चित्रकूट में जन्मे हैं। चित्रकूट के राजापुर गांव में या कहें ग्राम में, वहाँ से अयोध्या जी जाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे मैप बना हुआ है, इससे आप समझने का प्रयास करिए। नरहरियानंद के साथ वो अयोध्या जी जाते हैं, और अयोध्या जी में जो है वहाँ पे इनका जो विद्या, जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक जो अध्ययन है भारतीय संस्कृति का, वो शुरू होता है। और उनके निर्देशन में वहाँ पे ही वो सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो वहाँ पे उनकी पहले स्टार्टिंग की शिक्षा दीक्षा होती है। जैसा कि आपको पता है, नरहरियानंद के निर्देशन में वो काफ़ी कुछ चीज़ों को समझते हैं, वो सीखते हैं। बाद में उनके साथ वो सोरो जाते हैं, और जब सोरो जाते हैं तो नरहरियानंद, जब गुरु शिष्य दोनों एक साथ जाते हैं, तो वहाँ पे नरहरियानंद उनको श्री रामचरित्र सुनाते हैं, राम का चरित्र सुनाते हैं। श्री रामचरित्र को सुनने के बाद गोस्वामी तुलसीदास, जैसा कि आपको पता है, अयोध्या जी के बाद गुरु के निर्देशन से वहाँ से जो है काशी चले जाते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो सबसे पहले चित्रकूट राजापुर में जहाँ जन्म होता है, वहाँ से आपको पता है कि इस तरीके से ससुराल ले जाती हैं चुनिया, वहाँ पे इनका पालन पोषण होता है। फिर ढूंढ ढांड के नरहरियानंद उनको जो है भगवान शिव की प्रेरणा से लाते हैं, और अयोध्या जी उनको ले जाते हैं। वहाँ पे इनकी जो विद्या थी वो आरंभ हो जाती है। जो स्टार्टिंग के इनका फेज है, जो शिक्षा है भारतीय परंपरा की, वो शुरू हो जाती है। जो प्रारंभिक चीज़ें वो सीखते हैं, और बहुत ही असाधारण मेधा के धनी थे वो, जैसा कि आपको विदित है, ज्ञात है। फिर वो, जैसा कि आपको पता है, काशी चले जाते हैं। काशी जब जाते हैं तो काशी में वो 15 वर्ष तक, ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, परीक्षाओं में प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। 15 वर्ष तक जो श्रेष्ठ सनातन जी थे, ये प्रश्न आपका परीक्षा में आता है इनसे जुड़ा हुआ, श्रेष्ठ सनातन जी से जुड़ा हुआ। तो श्रेष्ठ सनातन इनके गुरु रहे काशी में, और काशी में उन्होंने 15 वर्ष तक वेद और वेदांगों का अध्ययन किया। तुलसीदास, जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने भले ही जो उनके 12 प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, 6 अवधि के हैं, 6 ब्रज के हैं, लेकिन उनको हर भाषा का ज्ञान था। जो अभिजात्य वर्ग की भाषा मानी जाती है संस्कृत, उसका भी ज्ञान था। जैसा कि आपने देखा कि 15 वर्षों तक उन्होंने वेद वेदांगों का अध्ययन किया। तो वेद वेदांगों का अध्ययन किया श्री सनातन जी के निर्देशन में। तो यहाँ से प्रश्न आपका बनता है परीक्षा में, श्री सनातन जी जो गुरु हैं वो किससे संबंधित हैं? तो गोस्वामी बाबा से संबंधित है, तुलसीदास जी से संबंधित है। 15 वर्षों तक उन्होंने काशी में रह के वेद वेदांगों का अध्ययन किया। उसके बाद क्या होता है, काशी में 15 वर्ष के रहने के बाद उनके अंदर लोक वासना जागृत होती है, यानी कि एक तरीके से कह दें कि उनके अंदर जो पारिवारिक मोह है वो जागृत होता है, लोक की वासना जागृत होती है, और वो अपने निज निवास निज ग्राम चले जाते हैं। वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ पे अपनी जो पारिवारिक कुछ दायित्व होते हैं, जैसे कि वहाँ पे उनका कोई बचा नहीं होता, तो जो भी होता है वो देखते हैं। उसके बाद वहीं आसपास के क्षेत्र में श्री राम कथा सुनाने का काम करते हैं, जैसा कि आपको पता है। फिर आपको पता है कि चित्रकूट में ही उनका विवाह होता है। अगर गीता प्रेस गोरखपुर की बात माने तो, क्योंकि कुछ विद्वानों का ये मानना है कि जो उनके विवाह से संबंधित बात आती है निकल के कि रत्नावली जी से उनका विवाह हुआ था,
रत्नावली जी के पिता जो थे उनसे प्रभावित हो गए थे, उनसे उनका विवाह हुआ था। ऐसी जो प्रसंग आता है उससे कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वो मानते हैं कि जो तुलसीदास जी थे उनका विवाह ही नहीं हुआ था, बचपन से ही इसी परंपरा से जुड़े रहे, एक साधु की, एक संत की परंपरा से जुड़े रहे। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो जो तुलसी पीठाधीश्वर हैं तत्कालीन श्री रामभद्राचार्य जी, उन्होंने अपनी जो जीवनी लिखी है उसमें उन्होंने बताया है कि रत्नावली जी से जो जुड़ा प्रसंग है ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बात है। गीता प्रेस गोरखपुर की बात माने और तमाम विद्वानों की बात माने तो उनका विवाह होता है चित्रकूट में, और चित्रकूट में विवाह होने के बाद जैसा कि आपको पता है वहाँ पे किस तरीके से उनके साथ जो घटनाएं घटित होती हैं, जो कि आपको विदित है, ज्ञात है। उसके बाद वो चित्रकूट से कहाँ जाते हैं? प्रयाग जाते हैं। चित्रकूट से कहाँ जाते हैं? प्रयाग जाते हैं। और जब प्रयाग जाते हैं तो प्रयाग में वो गृहस्थ वेश उतार कर जो संत का वेश होता है, जो वैरागी का वेश होता है वो धारण करते हैं, यानी कि गृहस्थ का वेश वहाँ पे उतारते हैं और इस पथ पे अग्रसर हो जाते हैं, जो राम नाम का पथ है उस पर अग्रसर हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो प्रयाग में वो ये महत्वपूर्ण काम होता है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ से वो जाते हैं काशी, और काशी जाके वो प्रहलाद पंडित जी के यहाँ काशी में रहते हैं। और वहाँ पे जब रहते हैं तो वहाँ पे जो उनके अंदर काव्य को लेकर रुचि है, या कहें कि काव्य की जो चेतना है वो जागृत होती है। ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है। एक और महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि काशी जाते हैं, फिर काशी में इनकी कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं, जैसा कि आपको पता है कि काशी में हनुमान जी की प्रेरणा से वो चित्रकूट जाते हैं। जैसा कि आपको पता है चित्रकूट में जाते हैं तो जैसे कि उनको आपको पता है श्री राम भगवान के दर्शन होते हैं। जैसा कि हनुमान जी उनको चिताने के लिए जो बहुत ही फेमस है कोटेशन है, बार बार सुनने को मिलती है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो ये जो महत्वपूर्ण कोटेशन है जो हनुमान जी के द्वारा कही गई है, तो ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है तुलसीदास जी दर्शन करना चाहते थे भगवान राम के, तो उसके जो माध्यम बने वो भगवान हनुमान जी बने। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो काशी से चित्रकूट आते हैं, दर्शन करते हैं। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि चित्रकूट आने के बाद हनुमान जी की प्रेरणा से उन्हें कहा जाता है अयोध्या जाने के लिए। लेकिन अयोध्या जाते हैं, लेकिन अयोध्या के बीच में ही प्रयाग में वो रुकते हैं। प्रयाग में माघ का मेला चल रहा था, माघ के मेले में वो रुकते हैं, और उसी बीच उनको याज्ञवल्क्य ऋषि और एक दूसरे ऋषि उनके क्या होते हैं? दर्शन होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको एक महत्वपूर्ण बात इनके विषय में ध्यान रखनी है। जैसा कि आपको पता है भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से और उनके आदेश से ही वो श्री रामचरितमानस जो है लिखना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि काशी में वो सबसे पहले जब लिखना शुरू करते हैं तो संस्कृत में, क्योंकि उस समय का जो मध्यकालीन दौर है उसमें संस्कृत क्या है? अभिजात्य वर्ग की भाषा मानी जाती है। पंडितों ने इनका विरोध किया। क्यों किया? पंडितों ने विरोध इनका इसलिए किया कि इन्होंने लोक भाषा का सहारा लेकर ग्रंथ लिखने का प्रयास किया और वो संस्कृत में सृजन कर रहे थे। तो ये एक तरीके का, इसकी हम चर्चा आगे सिलसिलेवार तरीके से करेंगे। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि काशी में भगवान शिव और माता पार्वती यानी कि भगवान भूत भावन भोलेनाथ और माता अन्नपूर्णा के निर्देशन में, जैसा कि आपको पता है कि स्टार्टिंग में वो संस्कृत के कुछ पद लिखते थे, तो ऐसी जनश्रुति है, सुनने को मिलता है। और ऐसा गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित पुस्तक है उसमें भी उनकी जीवनी में दिया गया है कि वो पद जो लिखते थे बाद में वो पद जो थे वो लुप्त हो जाते थे, वो गायब हो जाते थे लिखने के बाद। रात में लिखते थे, सुबह गायब, मतलब सुबह लिखते थे, रात में गायब। इस तरीके से उनके साथ घटनाएं होती थी। बाद में भगवान शिव के कहने पर लोक भाषा में वो सृजन करते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हे को सूल। तो जो मिटे न हे को सूल वाली बात है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो भगवान शिव के कहने पर ही वो निज भाषा, लोक भाषा अवधि में भगवान शिव ने कहा कि आप अपनी भाषा में जो है सृजन करिए। ये जो जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ इसका जो सोर्स है वो अधिकतर बातों का गीता प्रेस गोरखपुर में प्रकाशित जो उनकी जीवनी है वो है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाद में आपको पता है श्री रामचरितमानस का वो भगवान शिव के कहने पर सृजन शुरू करते हैं अयोध्या जी जाके। और वहाँ पे कैसे आप देखते हैं कि 2 साल से अधिक का समय उनको लगता है श्री रामचरितमानस के सृजन में। और एक महत्वपूर्ण काम
भारतीय जनमानस के लिए, भारतीय जो भगत परंपरा के लिए, भारतीय जो भक्ति साहित्य उसके लिए, भारतीय जनमानस के लिए, भारतीय लोक मंगल के लिए तुलसीदास काम करते हुए हमको दिखाई देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है। तो किस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि वो सबसे पहले चित्रकूट में होते हैं, फिर नरहरियानंद के साथ जो है अयोध्या जी जाते हैं, वहाँ पे इनका विद्यारंभ होती है, फिर काशी जाकर श्री सनातन जी के निर्देशन में 15 वर्षों तक वेद वेदांगों का अध्ययन करते हैं, फिर चित्रकूट जाते हैं, विवाह होता है, उसके बाद वैराग्य चढ़ता है, प्रयाग आते हैं, गृहस्थ वेश उतारते हैं, वैराग्य का वेश होता है उसको धारण करते हैं, फिर काशी जाते हैं और वहाँ पे किस तरीके की घटनाएं होती हैं उनको आप सबको पता है। किस तरीके से जो है वो चीज़ों साहित्य का सृजन शुरू करते हैं देव भाषा में, संस्कृत में, और किस तरीके से वो गायब होती हैं, जो लिखते हैं वो पद गायब हो जाते हैं। उसके बाद भगवान के निर्देशन में कहने पर कि आप लोक भाषा में सृजन करिए, वो जाके अयोध्या जी में करते हैं, जैसा कि आपको पता है। हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात करेंगे किस तरीके से। तो हमने बात कर ली कि किस तरीके का इनका जो जन्म का क्रम था वो था, और किस तरीके की उनकी जो माता पिता थे और किस तरीके की जो उनकी स्थितियाँ थी उनके साथ घटित हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अध्ययन और रचनाएं। अध्ययन की हमने बात कर ली, किस तरीके से नरहरियानंद के निर्देशन में उनका विद्यारंभ होता है, स्टार्टिंग फेज की पढ़ाई लिखाई होती है। उसके बाद श्री सनातन जी के निर्देशन में 15 वर्षों का जो बड़ा एक कार्यकाल है जिसमें वो वेद वेदांगों का अध्ययन करते हैं। अब रचनाओं पे आते हैं। तो देखिए 12 प्रमुख रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। कितनी? 12 है। ये जो 12 प्रमुख रचनाएं हैं इसमें 6 जो हैं ये अवधी भाषा में है और 6 जो हैं ये ब्रज भाषा में है। परीक्षाओं में लगातार आपके प्रश्न जो है बनते हैं। किस तरीके से बनते हैं? जैसे कि इनके जो ग्रंथ हैं, जैसे कि श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस, ठीक है। इसके साथ ही साथ पार्वती मंगल, पार्वती मंगल के बाद जानकी मंगल, जानकी मंगल, इसके साथ ही साथ कई ग्रंथ हैं, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, याद करने की ट्रिक यह है जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि तुलसीदास जी के जिन ग्रंथों में याद करने की ट्रिक है, तुलसीदास जी के जिन ग्रंथों में राम अथवा मंगल है, तुलसीदास जी की जिन भी रचनाओं में राम और मंगल आता है वो तुलसीदास जी की रचनाएं अवधी भाषा में है। ये याद करने की एक ट्रिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि श्री रामचरितमानस में राम आ गया तो आप ये गेस कर लेंगे कि ये अवधी भाषा में रचना है। पार्वती मंगल में मंगल है, जानकी मंगल में मंगल है, ये सारी अवधी भाषा की हो गई। कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, इसके साथ साथ श्री कृष्ण गीतावली, जो अन्य ग्रंथ हैं ये आपके जो है ब्रज भाषा में रचित हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि राम और मंगल जिन रचनाओं में है वो 6 रचनाएं आपकी अवधि की हो गई। जो रचनाएं बचेंगी, कवितावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, ये जो ग्रंथ आपके होंगे ये ब्रज भाषा के होंगे। तो बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रामलला नहछू, तो रामलला नहछू हो गया, श्री रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली। रामलला नहछू, श्री कृष्ण गीतावली, श्री रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका। तो ये कुछ प्रमुख ग्रंथ है जिनका आपको ध्यान रखना है। परीक्षाओं में ये जो रिपीट होते हैं, ये जितने भी वली करके ग्रंथ हैं सारे इनके ब्रज भाषा के हैं। वली 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 वाले, दोहावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, तो ये सारे ग्रंथ जो हैं इनके ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका के संदर्भ में आपको पता है कि जैसे जब तुलसीदास जी अंतिम समय में काशी में होते हैं तो वहाँ पे अस्सी घाट पे वो रहते हैं और कलयुग मूर्त रूप में आके उनको परेशान करता है, ऐसी वर्णित है उस पुस्तक के अंदर। तो जब मूर्त रूप में आके परेशान करता है तो हनुमान जी की प्रेरणा से वो लिखना शुरू करते हैं, जैसा कि आपको पता है। उसके बाद जो है वो विनय पत्रिका लिखते हैं, उस पर श्री रामचंद्र जी जो है क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। तो विनय पत्रिका भी महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है ये आपको ध्यान रखना है।
तो ये तमाम जो ग्रंथ हैं आपको ध्यान रखने हैं, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। श्री रामचरितमानस है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहिछु, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा में है, लिख लीजिए। इसमें न राम है न मंगल है, इसमें भी न राम है न मंगल है, ब्रज में हो गई आपकी। कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, श्री रामचरितमानस और रामलला नहिछु, ये सारी आपकी किसमें हो जाएंगी, अवधि में हो जाएंगी। तो ये तमाम ग्रंथ जो हैं परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इससे पहले भी कई सारी वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं इनकी रचनाओं को लेकर, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर बात कर लेते हैं। परीक्षा में आपकी रचनाएं आती हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को। लोक मंगल के कवि हैं तुलसीदास। लोक मंगल मतलब लोक केंद्र में है तुलसीदास के। लोक यानी जिस लोक में सामान्य जनमानस रहता है, उस लोक की बात करते हैं तुलसीदास, इसलिए तुलसीदास लोक भाषा का प्रयोग करते हैं। या कहें तो तुलसीदास जो है वो जनता के कवि हैं। तुलसीदास जो है वो सामान्य वर्ग के कवि हैं। तो लोक की बात करते हैं, लोक भाषा में इसीलिए करते हैं, अवधि और ब्रज में करते हैं। ऐसा नहीं है उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था, संस्कृत का ज्ञान था उनको। अब जैसा कि आपने देखा कि 15 वर्षों का बड़ा जो कार्यकाल है उनका वो काशी में बीता है, वेद वेदांगों के अध्ययन में बीता है। तो लोक मंगल के कवि हैं तुलसीदास, लोक भाषा का प्रयोग करते हैं। किस तरीके से वो कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। यानी कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये जो कहने की बात है ये लोक मंगल की ओर संकेत कर रही है। तुलसीदास जी की जो समन्वयता वाली दृष्टि है उसकी ओर हमारा जो संकेत है वो ले जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है किस तरीके से जो तुलसीदास हैं वो जनता की जो समस्या है, जनता जो हताश जनता है उसको चिताने का काम, जगाने का काम और उसको मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं तुलसीदास। जैसा कि मैंने चर्चा किया था कबीर के संदर्भ में जब मैंने बात की थी तो मैंने इन सब तमाम चीज़ों पे बात की थी। तो तुलसीदास जो है वो लोक मंगल के कवि हैं। जैसा कि मैंने कबीर पे चर्चा की तो बताया किस तरीके से जो भक्ति काल है उसमें सदगुरु का महत्व है। तुलसीदास के यहाँ भी सदगुरु का महत्व है। किस तरीके से आपने देखा कि नरहरि आनंद जो थे उन्होंने इनका स्टार्टिंग की जो उनका जो निर्देशन था उन्होंने किया, बाद में श्री सनातन जी के यहाँ उन्होंने अध्ययन अध्यापन किया। और किस तरीके से हनुमान जी खुद एक आप देखिए उनके गुरु बन के ही सारा काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो गुरु का बड़ा महत्व है। वो जब श्री रामचरितमानस लिखते हैं तो स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, आपने देखा होगा श्री रामचरितमानस में वो लिखते हैं कि बंदो गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो ये जो गुरु के प्रति जो उनकी निष्ठा है, गुरु के महत्व को लेकर जो गोस्वामी तुलसीदास जी का रुझान है वो आप देख सकते हैं उनकी रचनाओं के अंदर। सत्संग का महत्व क्या कहते हैं तुलसीदास, सत्संग से जुड़ी हुई बात। सत्संग जीवन में क्यों जरूरी है। तुलसीदास कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये तो बात है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, यानी बिना सत्संग विवेक ना आई। और कौन सा विवेक ना आई, इस बात का विवेक आपको नहीं आएगा कि आपके जीवन में, जैसा कि मैंने जब कबीर के संदर्भ में बात की तो विवेक क्या है, जो तीव्र यथार्थ बोध है कबीर का वही तो विवेक है। यानी कि जीवन मिला है और मृत्यु की ओर निरंतर अग्रसर बढ़ना है, तो इस बीच हमको क्या करना है, इस चीज़ का विवेक हो जाना, ज्ञान हो जाना, यही तो मेन है। ये कब जागृत होगा, ये सत्संग से जागृत होगा। तो कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब एक और महत्वपूर्ण दर्शन यहाँ पे निकल के आता है कि ये बात तो तुलसीदास पहली लाइन में बोल रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हो, यानी बिना सत्संग के विवेक नहीं आएगा, नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, यानी कि यहाँ पे कौन सी बात आ गई, यहाँ पे आ गई वल्लभाचार्य जी के शुद्धाद्वैतवाद के पुष्टि मार्ग की बात आ गई। और क्या बात आ गई, यहाँ पे पोषणम तद अनुग्रह की बात आ गई। तद अनुग्रह जो आप देखते हैं किस तरीके से वल्लभाचार्य के यहाँ जो पुष्टि मार्ग है, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, पुष्टि मार्ग क्या है,
पोषणम तदनुग्रह की जो बात आती है, यानी कि ईश्वर की कृपा से ही आप उनकी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो वही है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। लेकिन बिना राघव की कृपा के, बिना राम की कृपा के वो आपको सत्संग जो है नसीब नहीं होगा, ये कहने का उनका मतलब है। तो ये आपको समझना है। वही वाली बात है जिस दर्शन की मैंने बात की, पुष्टि मार्ग का जो दर्शन है वल्लभाचार्य जी का, पोषणम तद अनुग्रह की जो बात है, यानी कि उनकी हरि कृपा के बिना आप उनकी भक्ति भी नहीं पा सकते। ये इस कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पे अगर आप देखें तो किस तरीके से कर्म का जो है लोप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कि आप किस तरीके से देखते हैं कि तुलसीदास क्या कहते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। तो ये जो कहने का ढंग है। और फिर ये भी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व से राखा, को जो जस करे सो तत्फल चाखा। तो ये चीज़ें आपको, तमाम चीज़ें इनके विषय में ध्यान रखनी है। देखिए, स्त्री शक्ति का महत्व है तुलसीदास जी के यहाँ। आए दिन तुलसीदास जी पे, गोस्वामी तुलसीदास जी पे आरोप लगाया जाता है तमाम लोगों के द्वारा, किस तरीके से वो पंक्तियां उस संदर्भ में दी जाती हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। तो बोला जाता है कि वो जो है नारी का उपहास कर रहे हैं, उनका उपहास कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि आपको पता है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा। श्री रामचरितमानस का जब उन्होंने सृजन किया, तो सृजन के बाद में किस तरीके से उनका जो पंडितों ने विरोध किया काशी में, आपको जैसा पता है। और पंडितों के विरोध के बाद पंडितों ने एक ही बार नहीं, कई बार उनको परेशान किया। पहले क्या किया कि पहले तो जब उन्होंने ग्रंथ लिख लिया तो उनके ग्रंथ को जो है चोरी करवाने का प्रयास किया गया, नष्ट करवाने का प्रयास किया गया। किस तरीके से आप देखते हैं कि तुलसीदास जी अपने जो पहली कॉपी लिखते हैं, पहला जो ग्रंथ लिखते हैं, उसकी पहली जो कॉपी होती है वो टोडरमल जो होते हैं उनको दे देते हैं, अपने मित्र को दे देते हैं, उनके यहाँ सुरक्षित रख देते हैं। बाद में वो दूसरी जो प्रति लिखते हैं, उसी प्रति की फिर कॉपियाँ बनती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो पंडितों ने उनको जो है चोर भेजे उनके लिए, ये चुराने के लिए। फिर उन्होंने देखा किस तरीके से जो तुलसीदास की कुटिया है, उसके बाहर जो है दो सुंदर राजकुमार चोर देखते हैं। फिर उनको देखने के बाद जो चोरों की जो मति होती है वो उल्टी हो जाती है, वो चोरी भूल जाते हैं, भजन करने लगते हैं। तो ये क्यों होता है? ये तो इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि जब सुंदरकांड में बात ये आती है कि विभीषण जी दर्शन के लिए आते हैं भगवान राम के, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि सुग्रीव जी उनको बताते हैं कि ये शत्रु है और आप इनसे ना मिलिए, ऐसी ऐसी बात है। तो भगवान राम जी कहते हैं कि हमारे सामने वही आ सकता है जिसके अंदर सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उनके सामने, यानी उनके सामने होने से ही सारी चीज़ें सारी जो गलत चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो ये चीज़ें, जैसे कि आपने कोर्ट विप्र वाली जो बात है, तो ये चीज़ें आपको पता है कि किस तरीके से पंडितों का विरोध होता है और चोरी का प्रयास होता है। बाद में उनको हर तरीके से अपनों को सिद्ध करना पड़ता है। आपको पता है कि सारे पंडित जो है वो मधुसूदन सरस्वती जी के पास जाते हैं, जो कि एक बड़े विद्वान थे। बाद में आपको पता है तुलसीदास जी के वो मित्र भी होते हैं, श्री मधुसूदन सरस्वती, मान सिंह टोडरमल, ये उनकी मित्रों की लिस्ट है। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि श्री मधुसूदन सरस्वती तुलसीदास जी का वो ग्रंथ देखते हैं, क्योंकि पंडितों के द्वारा ये कहा जाता है कि आप इस ग्रंथ को देखिए और टीका टिप्पणी कीजिए। तो आपको पता है कि वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उस काशी में जो है तुलसीदास को एक तुलसी वृक्ष की तरह बताते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है उनके संदर्भ में। पंडितों ने काफ़ी उन पर अत्याचार किया। बाद में जैसा कि आपको पता है उनके श्री रामचरितमानस को जो भगवान विश्वनाथ का मंदिर है वहाँ पे रखा जाता है। और सुबह जब दरवाज़ा खोला जाता है, मुख्य द्वार खोला जाता है, तब देखा जाता है कि वहाँ पे जो है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ये अंकित मिलता है, यानी कि भगवान शिव का साइन मिलता है। तो ये जो साइन है, ये श्री रामचरितमानस पे जो साइन है, जो सबसे ऊपर किताब के होता है, ये साइन सिद्ध करता है इस किताब में जितना कुछ लिखा हुआ है वो सही है, उसमें से कुछ भी गलत नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये आरोप लगाना बेबुनियाद है। हाँ, वो बात अलग है कि आप उनकी उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, वो अलग बात है। क्योंकि कहा भी जाता है ना कि शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। तो जब खुद लिखी है तो गलत तो हो नहीं सकती। पहली बात, भगवान तुलसीदास जी जो भगवान है वो उन्होंने तुलसीदास जी को माध्यम बनाया है, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ढोल गंवार शूद्र पर नारी सकल ताड़ना के अधिकारी की जो बात है, ताड़ने की जो बात है, वो आपको पता है तुलसीदास जी जो थे वो
किस तरीके से वो जनता के चित्त को समझते थे उस समय के। आप देखते हैं अकबर जो है मुगल, वो उस समय तंत्र में है, शासन में है। किस तरीके से आपको पता है कि जो अकबर हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी को 60,000 की मनसबदारी ऑफर करते हैं और बाद में तुलसीदास उसको ठुकराते हुए क्या लिखते हैं कि तुलसी चाकर राम के पटहु लिखो दरबार और तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। तो ये साधु संतों का अक्खरपन है, तो इस चीज़ को आप समझिए। तो जो ताड़ने की बात है, उस समय का जो मध्यकालीन परिवेश है, उस समय की हिंदुओं की जो स्थिति है आप समझते हैं, नारियों की क्या स्थिति है आप समझते हैं। तो तुलसीदास का उस ताड़ना से जो अर्थ है वो शिक्षा से है, वो उनके बचाव से है, उनकी रक्षा से है। तो ये तमाम चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो पंडितों ने किस तरीके से उनका विरोध किया आपको पता है। बाद में जो है काशी एक और परीक्षा उनकी होती है कि काशी विश्वनाथ जी मंदिर में जो है सबसे ऊपर वेद रखे जाते हैं, सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, उसके नीचे पुराण, ऐसे रखे जाते हैं। सबसे नीचे श्री रामचरितमानस को रखा जाता है। सबसे नीचे श्री रामचरितमानस को रखा जाता है, ये क्रम होता है रखने का। रात में रखा जाता है तो ये क्रम होता है, वेद, शास्त्र, पुराण और श्री रामचरितमानस। सुबह जब उठते हैं तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, श्री रामचरितमानस वेद के ऊपर आ जाता है। फिर जैसे ही सुबह गर्भगृह का गेट खुलता है तब देखा जाता है कि श्री रामचरितमानस जो है वेद के ऊपर सुशोभित है, यानी कि जो श्री रामचरितमानस है उन सबसे श्रेष्ठ है, ये बात कहने की है। उसके बाद आपको पता है किस तरीके से जो पंडित होते हैं वो सरेंडर हो जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास के आगे। उसके बाद उनकी किसी भी काम को लेके आवाज़ और सवाल नहीं उठाया जाता, जैसा कि आपको पता है। तो काफ़ी परेशान किया पंडितों ने, बाद में सरेंडर भी हो गए, शरणागति में भी आ गए। तो ये चीज़ें आपको इनके विषय में तमाम चीज़ें ध्यान रखनी है। तो स्त्री शक्ति की जहाँ तक बात मैंने की, मध्यकालीन दौर में नारियों की क्या स्थिति है आपको पता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कत विधि सृजी नारी जग माही पराधीन सपने सुख नहीं, यानी किस वजह से जो विधाता है उन्होंने नारी का सृजन किया है, क्योंकि ये उस समय की जो मध्यकालीन स्थिति है वो क्या है उसको देखते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं। जो उनका कालबोध है, साहित्यकार क्या होता है, साहित्यकार वही है ना जो आपके तत्कालीन समाज की जो समस्या है उसको अपने रचना में दिखा सके। हमने जयशंकर प्रसाद की बात की, हमने महादेवी वर्मा की बात की, तो हमने बताया किस तरीके से जो है उनके जो ग्रंथ हैं वो भले ही स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त तो तमाम नामों से आ रहे हैं, भले ही वो ऐतिहासिक चरित्र हैं, लेकिन जो समस्या है वो तत्कालीन समस्या है, ये आपको समझने की जरूरत है। तो इस तरह जो मैंने बात की ना, कतिविध सजी नारी जगमाही पराधीन सपने सुख नाही, तो ये मुगल साम्राज्य में जो नारियों की स्थिति है उस स्थिति को लेके कहीं ना कहीं वो ध्यान आकृष्ट करवाने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही आप श्री रामचरितमानस को किसी भी दृष्टि से देखें, एक साहित्यकार की दृष्टि से अगर आप तुलसीदास जी को देखें, तब भी तुलसीदास जी को आप हर जगह अग्रणी पाएंगे। इसी कारण से श्री रामचरितमानस पे जो शोध हुआ वो सबसे अधिक संख्या में हुआ। तो स्त्री शक्ति का महत्व है। मैंने जब कबीर पे बात की तो मैंने बताया किस तरीके से जो निर्मल मन है, जो स्पष्ट मन है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है प्रभुता के हृदय आप। ये जो कबीर की पंक्ति है, यानी कि इसमें निर्मल मन को लेकर महत्व दिया गया है। इसमें यह बताया गया कि जो आपका मन होना चाहिए वो कलुषित नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तुलसी बाबा की मैंने बात रखी कबीर के संदर्भ में कि मैंने बताया था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि अगर आपका निर्मल मन है नहीं तो आप करेंगे क्या। तो निर्मल मन है नहीं तो उसको किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। तुलसीदास उसमें स्त्री को केंद्र में रखते हैं, स्त्री उसमें नारी की उपासना की बात करते हैं, शक्ति की उपासना की बात करते हैं, और शक्ति की मौलिक आराधना की बात करते हैं। कैसे करते हैं वो बताते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। यानी कि जासु कृपा निर्मल मति पावो, यानी कि माता सीता को जनक सुता, जग जननी और जानकी, यानी कि पुत्री के तौर पे, माता के तौर पे और पत्नी के तौर पे जो तीनों फॉर्म्स में दिखाने का, शक्ति का जो एक सर्वोच्च स्थान है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तुलसीदास, ये आपको ध्यान रखना है। तो निर्मल मन कहाँ से मिलेगा, इनकी कृपा से मिलेगा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुगपद कमल मनावो, जास कृपा निर्मल मति पावो। तो उनकी कृपा से आपको निर्मल मति मिलेगी, क्योंकि निर्मल मति तो आवश्यक है, निर्मल मन तो आवश्यक है, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान को वही पसंद आते हैं इनका मन निर्मल है। तो उसके लिए भगवान तक पहुँचने के लिए पहले आप माता सीता से होकर गुजरिए। तो ये आपको तमाम चीज़ें इनके विषय में ध्यान रखनी है।
तो किस तरीके से आप देखते हैं कि तुलसीदास जी के यहाँ जो शक्ति की आराधना है, शक्ति की जो मौलिक कल्पना है, और स्त्री के महत्व को लेकर, सम्मान को लेकर जो एक चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो जितने भी आरोप लगते हैं ये बेबुनियाद हैं और काफ़ी हास्यास्पद हैं, बिना कुछ सोचे विचारे वाले। ठीक है, अब हम लोग राम राज्य पे बात कर लेते हैं। राम राज्य यानी कि आदर्श संकल्पना, आदर्श कह सकते हैं, आदर्श शासन व्यवस्था। एक ऐसी व्यवस्था जहां पे दैहिक और दैविक और भौतिक इन तीनों तरीकों के जो ताप है वो नहीं होते। एक ऐसी व्यवस्था जहां पे कोई अत्याचार नहीं होता, एक ऐसी व्यवस्था जहां पे कोई प्रताड़ित नहीं होता, एक ऐसी व्यवस्था जहां पे कोई समस्या ही नहीं होती। तो ऐसी आदर्श समाज की स्थापना तुलसीदास कब कर रहे हैं, ये यहाँ पे दिमाग पे लाने की बात है। राम राज्य की संकल्पना वो उस टाइम पे कर रहे हैं जब उस समय की जो स्थितियां हैं बिल्कुल उनके प्रतिकूल हैं, राम राज्य के प्रतिकूल हैं। उस समय मुगल साम्राज्य केंद्र में है, अकबर केंद्र में है, और किस तरीके से जो हिंदुओं पर शोषण है वो आप देख रहे हैं। तो उस समय वो आदर्श शासन व्यवस्था की संकल्पना करते हैं, एक आदर्श रामराज्य की बात करते हैं, उसमें आदर्श भाई की बात करते हैं, उसमें आदर्श पति की बात करते हैं, उसमें आदर्श पत्नी की बात करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यानी कोई भी आपका जो रोल है जीवन में, उसका आदर्श क्या हो सकता है, उसका उच्चतम क्या हो सकता है, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो राम राज्य की जो संकल्पना है, और उसके पैरेलल आप देख लो क्या चल रहा है। उसके पैरेलल आपका मध्यकालीन जो भारत है, उस समय का जो पैरेलल मध्यकालीन भारत है, उसमें आपको पता है मुगल केंद्र में है, अकबर सत्ता में है। उस समय की क्या स्थितियां हैं आप परिचित हैं, लेकिन उस समय भी वो आदर्श रामराज्य की संकल्पना कर रहे हैं। हिंदू जो समाज है, जनमानस है, उसके उत्साह के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको इस संकल्पना को मानने के लिए कि इस संकल्पना से आपका उद्धार होगा, इसलिए आप इस मार्ग पर अग्रसर हो, इसलिए आप भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो। ये तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था, अकबर ने उनको ऑफर की थी 60,000 की मनसबदारी, बाद में उन्होंने ठुकरा दिया और लिखा कि तुलसी चाकर राम के पटौली को दरबार, और तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। ठीक है, जहाँ तक बात है तुलसीदास को, आप जानते हैं किस तरीके से तुलसीदास हैं, वो लिखते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जो पानी। तो जो ऐसी बात कह रहा है, यानी जो ऐसी बात कह रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जो पानी, तो कैसे ऐसी बात कह सकते हैं किसी के विरोध में, स्त्री के विरोध में, या किसी भी वर्ग के विरोध में। या फिर आप खुद श्री राम कथा देखिए कि किस तरीके से जो तुलसीदास जी पे आरोप लगाया जाता है कि शूद्र, ढोल, गंवार, ये सब, तो ये कितना बेबुनियाद है आप खुद समझिए। जब आप श्री राम कथा देखते हैं तो किस तरीके से तमाम जो चरित्र हैं उनको समझने का प्रयास करिए, किस तरीके से जो माता सबरी का चरित्र है, किस तरीके से जो भगवान राम के मित्र होते हैं उनका जो चरित्र है, तो ये तमाम चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो आरोप लगाए जाते हैं वो कितने बेबुनियाद हैं और कितने हास्यास्पद हैं, कितने बेतुकी बातें हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इनके विषय में ध्यान रखनी है। तुलसीदास एक बड़ा नाम भक्तिकालीन साहित्य संत परंपरा में। हमने बात की इनके सामान्य परिचय से संबंधित, हमने बात की इनके रचना कौशल से जुड़ी हुई, हमने बात की इनकी प्रवृत्तियों को लेके, ठीक है, हमने इनकी राम राज्य की जो संकल्पना थी उसको लेके बात की, तमाम पहलुओं को लेके हमने प्रयास किया बात करने का। परीक्षा में इनके ग्रंथ पूछे जाते हैं, इनके जन्म से जुड़े हुए तमाम पहलू पूछे जाते हैं। इनके गुरु का नाम हरियानंद था, आपको ध्यान रखना है, जो कि श्री अनंतानंद जी के शिष्य थे। तो ये तमाम चीज़ें आपको इनके विषय में ध्यान रखनी है। किस तरीके से आप देखते हैं कि राम राज्य की तुलसीदास जी संकल्पना कर रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उस समय के समाज में एक अच्छी खुशबू फैलाने का काम कौन कर रहा है, तुलसीदास जी कर रहे हैं। और तुलसीदास मेधा के बहुत ही बड़ी मेधा के धनी थे, व्यक्तित्व के धनी थे। तो आपको इनके विषय में ध्यान रखना है। और इनके ग्रंथ में जो भी बात लिखी गई है, इनके 12 प्रामाणिक ग्रंथ है, 12 प्रामाणिक जो ग्रंथ है एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, कहीं कुछ गलत नहीं है। क्यों नहीं गलत है? जैसे कि मैंने श्री रामचरितमानस का उदाहरण देते हुए आपको बताया था कि किस तरीके से उनके साथ जो घटनाएं हुई वो हुई, उसके बाद भी वो क्या हुए, सही सिद्ध हुए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब बड़े बड़े काशी के पंडित उनको पराजित नहीं कर पाए, तो किसी भी
सड़क चलते और सड़क छाप आदमी कोई बात अगर कह रहा है तो कितनी बेतुकी बात है और हास्यास्पद बात है, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज हमने तमाम पहलुओं पे बात करी गोस्वामी बाबा से जुड़े हुए, क्योंकि परीक्षाओं में लगातार देखने को मिलते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले हमने कबीर पे बात की, तो उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कबीर हैं, इसके साथ ही साथ आपका आलोचक जो रहे जिसकी मैंने चर्चा की थी, उनका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। गोस्वामी बाबा से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को समेटने का हमने यहाँ पे प्रयास किया है, तमाम चीज़ों को समझने का प्रयास किया है। उसका उस समय का जो तत्कालीन परिवेश था, उनकी जो रचनाएँ थी, उनके जन्म से जुड़े हुए जो तमाम पहलू थे, वो किस तरीके से आपने देखा, किस तरीके से वो चित्रकूट में जन्मते हैं, फिर जन्मने के बाद हरियानंद उनको कहाँ ले जाते हैं, अयोध्या जी ले जाते हैं, फिर वहाँ से वो कहाँ जाते हैं, काशी जाते हैं, शेष सनातन जी के साथ वहाँ पे 15 वर्षों तक अध्ययन करते हैं। फिर घूम के वो चित्रकूट आते हैं, चित्रकूट में वहाँ पे शादी विवाह होता है, फिर वहाँ से वो प्रयाग चले जाते हैं और प्रयाग में जाने के बाद जो है वैरागी हो जाते हैं, वहाँ पे गृहस्थ जो वेश होता है उसको उतार देते हैं, फिर काशी आ जाते हैं, वहाँ पे साहित्य सृजन का कुछ काम करना चाहते हैं देव भाषा में, लेकिन नहीं कर पाते। उसके बाद आपको पता है किस तरीके से उनको प्रेरणा मिलती है, किस तरीके से अयोध्या जी जाते हैं, श्री रामचरितमानस की जो रचना करते हैं, दो साल से ज़्यादा का समय उनको लगता है उस ग्रंथ की रचना में। और किस तरीके से आप देखते हैं कि वो जो ग्रंथ है वो आज के दौर में कितना बड़ी मिसाल के तौर पर हमारे सामने आता है। हर घर में आपको वो ग्रंथ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसके अंदर लोक मंगल की बात है। तुलसीदास जी के अंदर वो क्षमता है कि वो जो बात कहते हैं, तो क्योंकि तुलसीदास जो है वो भक्ति कवि हैं, और भक्त कवि होने के नाते तुलसीदास जी की जो बात है वो बहुत ही क्लियर है, स्पष्ट है, निष्कलंक है और सही है। इसीलिए वो हर घर में आपको इनका ग्रंथ मिलेगा। ये उनका बड़ा कारण है। वो लोक की बात करते हैं, हर एक तबके की बात करते हैं, किसी भी वर्ग की बात हो तुलसीदास जी हर वर्ग की बात करते हैं। ये उनकी बड़ी बात है और ये उनकी खासियत है। तो उन पर किसी भी तरीके का आरोप लगाना मुझे लगता है कि बहुत ही हास्यास्पद है, गलत है और बेतुका है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि जो नई आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं।